स्वागत है। आज हम आर्टिकल नंबर 69 करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 68 हमने कर लिया था और आज हम आर्टिकल नंबर 69 करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन की जो सीरीज है हमारी कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। इसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बनी हुई है, चाहे तो आप उसको विजिट भी कर सकते हैं। आज हम आर्टिकल नंबर 69 करेंगे। बेसिकली ये कहना क्या चाहता है उसके बारे में बेसिकली यहाँ पर डिस्कशन की जाएगी। अनुच्छेद 69 या आर्टिकल नंबर 69 क्या कहता है, पहले सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं, उसकी व्याख्या क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी व्याख्या की दी जाए, इसके बारे में समझें। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। यानी आर्टिकल नंबर 69 क्या कहता है, शपथ से संबंधित है। यानी कि कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति हो चाहे राष्ट्रपति हो या फिर कौन हो, हाई कोर्ट का जज भी हो सकता है, अपने प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं, मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, सबके बारे में बेसिकली बताया गया है कि कौन कौन व्यक्ति शपथ लेगा, क्योंकि ये संवैधानिक पद है। ये विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी न्यू व्यक्ति जब भी पद ग्रहण करता है तो उससे पहले उसे भले ही किसी बड़ी पोस्ट के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है तो वो क्या करता है, शपथ लेता है। तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति की बात की जा रही है। आर्टिकल नंबर 69 क्या कहता है, जब भी उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करेगा तो उसके शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। यह प्रावधान करता है कि उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पहले एक विशेष शपथ लेनी होगी। यानी कि उपराष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा, अपना पद ग्रहण जब भी वो करता है उससे पहले उसे क्या करना पड़ेगा, एक विशेष शपथ लेनी पड़ेगी। यानी कि उसे शपथ लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो अपना पदभार ग्रहण करेगा। बेसिकली आर्टिकल नंबर 69 ये कहने की बात करता है। अब इसके मुख्य प्रावधान क्या है, इसे भी हम समझ लेते हैं थोड़ा, क्योंकि इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कि शपथ से संबंधित है, चाहे उसमें मुख्यमंत्री की शपथ हो, कोई भी जो टॉप लेवल की पोस्ट है, मुख्यमंत्री या फिर उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, तो ये विशेषकली ये शपथ से संबंधित है। ये विशेष रूप से हमें ध्यान रखना। शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति पद की शपथ उपराष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष लेता है। यानी कि उपराष्ट्रपति जब भी अपनी पद की शपथ लेता है तो या फिर किसके सामने, राष्ट्रपति के समक्ष लेगा, या फिर उसके द्वारा कोई भी नियुक्त व्यक्ति। अब नियुक्त व्यक्ति कोई भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का जज भी हो सकता है, हाई कोर्ट का जज भी हो सकता है। ये विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर उपराष्ट्रपति जब भी शपथ लेगा तो उस किसके सामने, राष्ट्रपति के सामने लेगा, या फिर उसके द्वारा कोई भी व्यक्ति जो नियुक्त किया गया उसके समक्ष यह शपथ लेगा। कौन, उपराष्ट्रपति। अब दूसरा यहाँ पर पॉइंट हमारा क्या कहता है, शपथ में भारत के संविधान के प्रति निष्ठा। शपथ में क्या क्या दिया होगा ये विशेष रूप से हमें ध्यान रखना। निष्ठा, देश की एकता, यानी कि भारत के संविधान के प्रति आपकी निष्ठा भी होनी चाहिए, और देश की एकता और अखंडता की रक्षा तथा पद के कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करने का वचन शामिल होता है। यानी कि देश की एकता आपको और अखंडता बनाए रखने, और क्या कहता है, और आपके जो कर्तव्य हैं उनको किस तरह ईमानदारी से निभाने की यहाँ पर शपथ ली जाती है। यानी कि कहने का यहाँ पर मतलब है आप संविधान के विरुद्ध नहीं जा सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके विरुद्ध कहीं ना कहीं कार्रवाई हो सकती है। बेसिकली आर्टिकल नंबर 69 कहने की बात करता है। आपको शपथ लेनी है, शपथ के साथ आपको क्या करना है, संविधान के जो भी प्रावधान है उनके अनुसार और ईमानदारी से और देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए आपको कंटिन्यू कार्य करना है। बेसिकली आर्टिकल नंबर 69 ये हमारा व्याख्या कहने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं है शपथ है तो शपथ हमने पढ़ ली और शपथ को छोड़ दिया, ऐसा नहीं। आपको शपथ भी लेनी है, शपथ के बाद शपथ में क्या कहा गया उसको भी निर्वहन करना है,
और जो भी उसके प्रावधान है उसको फॉलो करके ईमानदारी से आपको अपने कार्य करना है। आर्टिकल नंबर 69 बेसिकली कहने की यहाँ पर बात करता है। अब इसका संवैधानिक महत्व क्या है इसे भी हम समझ लेते हैं थोड़ा। यह अनुच्छेद उपराष्ट्रपति की संवैधानिक निष्ठा और जिम्मेदारियों को औपचारिक रूप देता है। यानी कि यह अनुच्छेद क्या करता है, जो उपराष्ट्रपति है उसकी संवैधानिक महत्व, यानी उसके क्या है संवैधानिक महत्व क्या है, निष्ठा क्या है उसकी जिम्मेदारियां क्या है, यानी कि उसकी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके बारे में भी ये आर्टिकल बताता है। बेसिकली अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, भले ही आपने शपथ ले लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, आप संविधान के प्रति निष्ठावान रहें, देश की एकता और अखंडता बनाए रखें, उसमें किसी भी तरह का कोई आप सही तरीके से काम करें, ये बेसिकली बात। और उसकी औपचारिक रूप देता है, यानी उसका औपचारिक रूप क्या होगा उसके बारे में भी यहाँ पर बेसिकली बात करता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या कहता है, शपथ लेने के बाद यानी शपथ के बाद क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति अपने पद और कार्यों का निर्वहन कर सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये है, सबसे पहले आपको शपथ लेना पड़ेगी, शपथ में आपको संविधान के प्रति निष्ठा रखनी पड़ेगी, आपकी जो जिम्मेदारियां हैं उनको निर्वहन करना पड़ेगा ईमानदारी से, और देश की जो एकता अखंडता है उसको बनाए रखने के लिए शपथ आपको लेनी पड़ेगी। उसके बाद आप अपना पद निर्वहन या फिर पद ग्रहण कर सकते हैं। बेसिकली ये प्रोसीजर है पूरा, इस तरह आपको उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति कोई भी व्यक्ति बनता है उसको फॉलो करना पड़ता है आर्टिकल नंबर 69 के अकॉर्डिंग। आई होप आर्टिकल नंबर 69 आपको समझ में आया होगा। मैंने इसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई पार्ट नहीं छोड़ा है, और इसी तरह का कंटिन्यू आपको वीडियो समझ अकेडमी पे मिलते रहेंगे और डीपली वीडियो मिलेंगे, और इसके शॉर्ट वीडियो भी डले रहेंगे। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, कंटिन्यू वॉच कर सकते हैं, और आपकी जो स्टडी है उसको आप अपने यूज में ले सकते हैं।